हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 14 है जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन 2 था उसमें था कि आपको एंगल को रेडियंस में बदलना था। इसमें उल्टा है, इसमें है आपको एंगल को डिग्री में बदलना है और रेडियन में दिया हुआ है। सी का मतलब हो गया सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम में सर्कुलर एंगल दैट मीन्स कि रेडियन में दिया हुआ है, तो आप इसको किस में बदलना है, डिग्री में। तो कैसे बदलेंगे, तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पाई सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो इसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 सी इज इक्वल टू कितना होगा 18 डिग्री बाय पाई, या इसको हम लिख सकते हैं डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट में क्या है, आपको 5 पाई बाई 12 सर्कुलर सिस्टम में जो है इसको बदलना है आपको 180 में, और इसको डिग्री में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रेडियन या 1 सर्कुलर सिस्टम इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होगा। तो इसको क्या करेंगे, 5 पाई बाई 12 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 पाई बाई 12 इंटू 18 बाय पाई, ये हो जाएगा डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये पाई से पाई कट गया, कैंसिल हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम 12 को 15 से अगर हम कट करते हैं तो आपका आ जाएगा 180, तो इसका कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री एंगल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि -18 पाई बाई 5 को जो ये सर्कुलर में है सिस्टम में, उसको आपको बदलना है डिग्री में। तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो पाई इन सर्कुलर इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट हम कर सकते हैं 1 सी इज इक्वल टू 180 बाई पाई। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट है। तो -18 पाई बाई 5 इन सर्कुलर सिस्टम में क्या लिखेंगे आप, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 पाई बाई 5 इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, और ये माइनस साइन था पहले, तो माइनस हो जाएगा और ये डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो इसमें अब 5 से ये कट हो जाएगा, तो 5 36 से कट होगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 36 को, तो हो जाएगा -648 डिग्री, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया आसानी से, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5/6 इन सर्कुलर सिस्टम है, राइट। 5/6 है, तो सबसे पहले जैसा कि हम पहले प्रोसेस जानते हैं, पाई सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो अब 1 इन सर्कुलर इज इक्वल टू 180 बाय पाई हो जाएगा, है ना। और इसको हम डिग्री लिख सकते हैं। तो 5/6 इन सर्कुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 इन सर्कुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 180, और पाई का वैल्यू होता है 22 इंटू 22/7। तो 22/7 पाई का वैल्यू जो है, सो हम 22/7 लेते हैं जनरली। तो 22 नीचे चला जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, ये सारे डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं जितना तक पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये कट हो जाएगा आपका 30 से, और ये 15, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 5/11, ये हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 75
इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 हो गया, और 3 आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 525, राइट। इन डिग्री में हो गया 525/11, ये डिग्री में आ गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे बाइफर्केट करेंगे, क्योंकि आप डिग्री सिस्टम में जानते हैं कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होगा, डिग्री, मिनट और सेकेंड, राइट। तो इसको देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 से 5 को डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, तो 44, ये हो जाएगा 8, और इधर क्या हो जाएगा 5, राइट। अब हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 77। अब जो इसमें बच गया 8 बच गया, 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 बच गया, तो 8 डिग्री बच गया, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर हो गया, जो कि 8 जो है किससे छोटा है, 11 से छोटा है, तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये इससे ये तो पता चला कि हमारा एक हो गया 47 डिग्री। अब हम 8 डिग्री को क्या करेंगे, बच गया जो रिमाइंडर, 8 डिग्री को आप कन्वर्ट करिए मिनट में, तो 60 मिनट हो जाएगा, यानी 480 मिनट हो गया, ठीक है। अब फिर से 11 से डिवाइड कर दिए 480 को, ठीक है। तो इससे आपको मिनट निकल जाएगा, तो 4 से हो जाएगा कितना 44, ये 40 हो जाएगा, इससे हो जाएगा 3, तो 33, अब इसमें 7 आ जाएगा, राइट। तो इससे 43 मिनट भी निकल गए, 43 मिनट। अब जो नेक्स्ट है 7 मिनट आया, ये 7 मिनट जो है इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये 7 मिनट, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 7 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट इजिकल टू 60, 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 420 सेकेंड हो गया, राइट। अब फिर से इसको डिवाइडर 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 420 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 3 से लग जाएगा 9, और ये 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 88, तो 02 बच गया रिमाइंडर, तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो 38 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब जो ये रिमाइंडर बचा, तो आप जानते हैं कि मिनट जो डिग्री सिस्टम है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसीजन, यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड तक ले सकते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर हुआ 02 आया, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 47 डिग्री 43 मिनट एंड 38 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका बन गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें -4 इन सर्कुलर सिस्टम है, उसको या रेडियन में है, उसको आपको बदलना है डिग्री में, तो -4 इन सर्कुलर है, राइट। तो -4 इन सर्कुलर को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चलिए फिर से वही काम करते हैं। पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट, 1c इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है, या इसको हम ब्रैकेट लेके डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका कितना -4c इज इक्वल टू कितना होगा, c मतलब सर्कुलर या रेडियंस, -4 रेडियन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, माइनस साइन को माइनस ही रखते हैं, और ये 180 बाई पाई का वैल्यू, जैसा हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में बोला था, पाई का वैल्यू 22/7 आपको लेना है, राइट। तो 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये 22 पाई की जगह पर जाएगा, तो 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब हम इसको कट करते हैं 2 से, ये 11 हो जाएगा, राइट। तो आपका इसमें कितना आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा 14 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, 32, और ये कितना हो गया 14, तो 2, 5 और 2 और एक 0 आ गया, राइट। तो ये आ गया -2520/11, राइट। तो अब
ये जो है ये डिग्री है कंप्लीट, इसको आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन डिग्री, मिनट और सेकेंड में करना है, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया है, राइट। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे 2, 5, 2, 0 को, राइट। देखते हैं कहाँ तक डिग्री निकलता है। तो ये हो जाएगा 22 हो गया, ये 3, 2, ये 0 आ गया। अब फिर से 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 22, ये 0, 1 आ गया, फिर लास्ट में बच गया आपके 0, राइट। तो 11 को 9 से करेंगे तो 99 आ जाएगा, राइट। तो अब आ गया 1 डिग्री आ गया, राइट। तो 1 डिग्री आ गया तो आपका ये जो इसका जो वैल्यू निकला है 11 से डिवाइड करने पर 200 माइनस साइन है तो 229 डिग्री हो गया, राइट। अब इसमें मिनट 1 डिग्री आ गया, फिर से अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 60 मिनट हो गया। तो अब 60 मिनट जो है उसको 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया 5 जा, राइट। तो 55 हो गया, करेक्ट। ये 5 फिर से नीचे आ गया तो आपका ये 5 मिनट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट में ये 5 मिनट है तो 5 मिनट को जो है 5 मिनट को क्या करना है, फिर से सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 5 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 5 इंटू 60 सेकेंड यानी कि 300 सेकेंड हो जाएगा। 300 सेकेंड को आप फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो 11 से जब आप 300 सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 22 है ना, 2 से करेंगे 22, ये 8 आ जाएगा, फिर 0, ये 7 आ जाएगा, राइट। तो आपका 77 हो जाएगा, राइट। और ये 0, 3 बच गया रिमाइंडर। तो 27 सेकेंड हो गया। तो आंसर हो गया आपका ये 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, राइट। अब ये जो 0.3 सेकेंड है इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 11 से जब डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जितना तक बाइफर्केट कर सकते हैं, जितना तक आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, वो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा जब भी कन्वर्सन होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, इसमें रीड करते हैं पहले, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन एपी। पहला पॉइंट है कि जो ट्राइंगल में जो एंगल्स है, सारे एंगल्स है, वो एपी में, अरिथमेटिक, एपी का मतलब हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा पॉइंट दिया है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट वन। तो इसमें जो सबसे पहला चीज हमें समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फीचर है। आप जानते होंगे, पहले पढ़ चुके होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि पहले टर्म जो है दूसरे टर्म से डी लेस होते हैं, राइट। डी का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो जैसे कि 2, 4, 6, 8 एक अरिथमेटिक सीरीज है, तो जिसमें कि प्रीसीडिंग टर्म जो है ऑलवेज 2 कम है, करेक्ट। तो इस टाइप के जो सीरीज होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल में 3 एंगल होता है, ये तो पता ही होगा। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट। तो इसमें पहला एंगल जो है जो सबसे कम है इसको हम मान लेते हैं ए माइनस डी, दूसरा हो गया ए प्लस डी, और ये थर्ड हो गया ए, राइट। तो इसमें लेट ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो है किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तीनों टर्म। क्योंकि पहले टर्म जो है दूसरे टर्म से डी कम है, दूसरा टर्म जो है तीसरे टर्म से डी कम है, डी लेस है, राइट। तो और दूसरा फीचर क्या होता है कि सम ऑफ द एंगल्स इन एनी ट्राइंगल क्या होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द एंगल्स, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम ऑफ द एंगल हो गया। ये कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, राइट।
तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, या a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एक एंगल आपका निकल गया, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको डिग्री में भी निकालना है और रेडियंस में भी निकालना है, राइट। तो पहले हम तीनों एंगल डिग्री में निकाल लेते हैं। फिर दूसरा कंडीशन दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हो गया, ये सबसे बड़ा एंगल है और ये सबसे छोटा है a माइनस डी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस डी, ये डबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस 2d, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि d को अगर हम इधर ले आते हैं तो 3d हो गया इज इक्वल टू, और 2 माइनस a, 2a माइनस a, यानी कितना हो गया a बच गया, राइट। तो a का वैल्यू आपका पहले निकला हुआ है 60 डिग्री, है ना। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाय 3, यानी कि 20 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो d का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। तो 3 एंगल्स क्या क्या हो गया, तो दूसरा एंगल हो जाएगा a माइनस डी, यानी 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दैट मीन्स 40 डिग्री, राइट। फिर नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि 60, a का वैल्यू है 60 प्लस b का d का वैल्यू 20, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो 3 एंगल आपका निकल गया, तीनों एंगल। ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो जाएगा 80 डिग्री, राइट। तो डिग्री में आपका तीनों एंगल निकल गया। अब हमें रेडियंस में निकालना है, राइट। तो रेडियंस में निकालने का जो फार्मूला है आपको पता ही होगा, पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होते हैं इन रेडियंस, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री हो गया, ये 180 इन सर्कुलर सिस्टम हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, है ना, अब आपको निकालना है 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 40, राइट, इन सर्कुलर सिस्टम। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 9, तो क्या हो गया 2 पाई बाय 9 इन सर्कुलर सिस्टम। अब 60 डिग्री को निकालते हैं सर्कुलर सिस्टम में। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये सर्कुलर सिस्टम में है। तो ये क्या हो गया पाई बाय 3 इन सर्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो है 80 डिग्री को निकालना है। तो 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सर्कुलर में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 इन सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 9, तो क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 9 इन सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अभी हमारा एंगल जो है डिग्री में हो गया 40, 60 और 80, और रेडियंस में क्या हो गया, रेडियंस में या डिग्री सर्कुलर सिस्टम में क्या हो गया 2 पाई बाय 9, पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 9। क्वेश्चन नंबर 5, the difference between the two acute angles of a right angle triangles is pi by c, then find the angles in radians and degree, right। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, दूसरा 2 एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है, राइट। तो ए और सी मान लेते हैं कि ये एक्यूट एंगल है और इसको हम एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं, वाई डिग्री एक्स डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या होगा, या इसको हम रेडियंस में लेते हैं, तो क्योंकि रेडियंस में दिया हुआ तो पाई बाय 2 हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये एक्स सी हो गया और वाई सी हो गया। तो मान लेते हैं लेट 2 एक्यूट एंगल्स आर एक्स सी एंड वाई सी, राइट। तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, क्योंकि सम ऑफ द टू राइट एंगल, एक तो तीनों एंगल का ट्राइंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, तो इसीलिए 180 में से 90 डिग्री अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री बच जाएगा, या ऐसे हम समझें वाई सी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई, राइट। तो
तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया पाई बाय 2। दूसरा दिया हुआ है कि द डिफरेंस जो है टू राइट एंगल का और टू एक्यूट एंगल का पाई बाय 5 है। तो इसका हो गया x माइनस डिफरेंस पाई बाय 5, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग टू इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस पाई बाय 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 और ये क्या हो जाएगा 5 पाई प्लस इसमें कितना हो जाएगा 2 पाई, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 10 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 20। तो एक एंगल तो निकल गया 7 पाई बाय 20। अब दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाय 20, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 7 पाई बाय 20, राइट। तो 3 पाई बाय 2। तो आप देखेंगे कि इसमें दो एंगल आसानी से निकल गया। पहला जो है x इज इक्वल टू हो गया आपका x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 20 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 20, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, रेडियंस में तो निकल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको निकालना है डिग्री में, राइट। तो डिग्री में वही वाले फार्मूला यूज करते हैं हम, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई हो गया डिग्री में। तो इसको हम क्या करेंगे, अब कितना आ गया आपका 7 पाई बाय 20। तो 7 पाई बाय 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 पाई बाय 20 इंटू 180 बाय पाई। ये हो जाएगा आपका डिग्री में। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा 63 डिग्री। पहला एंगल हो गया 63 डिग्री और जो दूसरा एंगल है 3 पाई बाय 20 उसको लिख सकते हैं 3 पाई बाय 20 इंटू 180 डिग्री 180 बाय पाई। ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। ये डिग्री में सारे हैं तो हो जाएगा 9 3 जा 27। तो इसमें दोनों एंगल निकल गए, एक हो गया 27 डिग्री एंड दूसरा हो गया 63 डिग्री, करेक्ट। और रेडियंस में एक हो गया आपका 3 पाई बाय 20 एंड दूसरा हो गया 7 पाई बाय 20, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।